वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। सरकारी कॉलेजेस में अतिथि विद्वान के लिए 21 सितंबर से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजेस में इस समय शिक्षकों की भारी कमी है। सेवानिवृत्त और नई भर्तियां नहीं होने से कॉलेजेस में सह स्थिति बनी है। इन दिनों अतिथि विद्वानों के सहारे कॉलेजेस में पढ़ाई करवाई जा रही है। सितंबर से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। इसके चलते उच्च शिक्षा विभाग ने अतिथि विद्वान के पदों पर आवेदन मांगे हैं। सितंबर से प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 21 सितंबर से शिक्षकों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मध्य प्रदेश के 9 लाख निर्धन परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना का लाभ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ निर्धन परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। योजना में मध्य प्रदेश के 9 लाख निर्धन परिवार भी लाभान्वित होंगे। प्रमुख सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई ने बताया कि योजना के अंतर्गत नवीन गैस कनेक्शन जारी किए जाने पर समस्त पात्र हितग्राहियों को डिपॉजिट फ्री गैस कनेक्शन मिलेंगे। सरकारी की तैयारी, अब संभल कर यूज करें बिजली, नहीं तो ज्यादा देना पड़ सकता है बिल। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को बिजली बिल में बड़ी राहत देते हुए इंदिरा गृह ज्योति योजना चालू रखी थी। इस योजना के तहत जहां लोगों का बिजली का बिल बहुत ही मामूली आता है, वहीं सरकार को भी बिजली की बचत हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना में बीते कुछ दिनों से बदलाव भी किए थे। बता दें कि इस योजना में लोगों के घरों की बिजली का बिल सिर्फ 100 रुपए महीना आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश के 98 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी में कटौती करने पर मंत्री समूह ने सहमति दे दी है। एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं से 12वीं के सिलेबस में कटौती। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक के सिलेबस में कटौती की है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष छात्रों के शैक्षणिक गतिविधियों में काफी प्रभाव पड़ा है। ऐसे में छात्रों को परेशानी को देखते हुए एमपीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए सिलेबस कम कर दिया है। जानकारी के अनुसार ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और विज्ञान स्ट्रीम के हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के सिलेबस में कटौती करने का निर्णय लिया गया है। गुरुवार से मिलेंगे नामांकन फॉर्म, 14 सितंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म गुरुवार यानी 9 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएंगे। इन नामांकन फॉर्म को जमा कराने की अंतिम तिथि 14 सितंबर है। 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। 2 साल के अंतराल से हो रहे इन चुनाव को लेकर वकीलों के बीच खासा उत्साह है। संभाग से 1273 विद्यार्थी देंगे 10वीं 12वीं की परीक्षा। कोरोना संक्रमण के कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार 10वीं 12वीं की परीक्षा न लेकर विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दे दिया, लेकिन संभाग के 1273 विद्यार्थी जनरल प्रमोशन के परिणाम से संतुष्ट नहीं। इन विद्यार्थियों ने फिर से परीक्षा देने का निर्णय लिया है। बोर्ड की ये परीक्षा सोमवार 6 सितंबर से शुरू होने जा रही है। संभाग से 490 छात्र 10वीं और 783 विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कोरोना विशेष अनुग्रह योजना में शामिल होंगे पंचायत कर्मी। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना में जिला, जनपद और पंचायतों के कर्मचारी शामिल होंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नियुक्त सेवायुक्तों के संबंध में उनकी सेवा शर्तों के अनुसार योजना के क्रियान्वयन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। नौदरा ब्रिज से रसल चौक तक 10 दिन बंद रहेगी आवाजाही। शहर में बिछाई जा रही सीवर लाइन के कारण नौदरा ब्रिज से रसल चौक तक 10 दिनों तक आवाजाही बंद रहेगी। न तो कोई राहगीर नौदरा ब्रिज से रसल चौक की तरफ जा सकेगा और न वहां से आ सकेगा। नगर निगम कार्यपालन यंत्री कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि नौदरा ब्रिज से रसल चौक तक अंडरग्राउंड सीवर लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। 5 सितंबर से 15 सितंबर 2021 के मध्य इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बंद किया जाएगा। सहकारिता विभाग में 1826 सेल्समैन की होगी भर्ती, नियम में किया संशोधन। सहकारिता विभाग में लंबे समय से सेल्समैन की भर्ती को लेकर चली आ रही असमंजस की स्थिति अब दूर हो गई। सरकार ने नियमों में संशोधन करके 1826 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें दूसरे स्थान पर रहे अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया जाएगा। जिला स्तर पर दस्तावेजों की जांच के बाद नियुक्ति की जाएगी। दिया बीबी कैम में बीकॉम और एलएलबी, बीबीए, एलएलबी ऑनर्स का परिणाम घोषित।
ओपन बुक पद्धति और असाइनमेंट के आधार पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने विभिन्न कोर्सेज की परीक्षा करवाई है। जून से अगस्त के बीच में आयोजित परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया जा रहा है। 3 दिन में विश्वविद्यालय ने 1.5 दर्जन से ज्यादा रिजल्ट निकाले हैं, जिसमें एमए, बीकॉम, एलएलबी, बीबीए, एलएलबी सहित अन्य कोर्स शामिल हैं। उधर अधिकारियों के मुताबिक इन दिनों 20 से ज्यादा पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं की कॉपीज का मूल्यांकन चल रहा है। कोरोना के बाद बड़ा डेंगू का खतरा, 15 मरीज मिलने से प्रशासन अलर्ट पर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में कोरोना के बाद अब डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने 100 लोगों के सैंपल लिए, इसमें से 15 लोगों की रिपोर्ट में डेंगू पाया गया। मलेरिया विभाग डेंगू से एक मौत की पुष्टि कर रहा है, जबकि 3 अन्य संदिग्ध मौतें भी हुई हैं। डेंगू के अधिकतर मामले जिला मुख्यालय पर ही मिल रहे हैं। दूसरी ओर डेंगू के लार्वा से निपटने के लिए मलेरिया विभाग ने गंबूशिया मछली का सहारा लिया है। विभाग ने पुरैना तालाब से गंबूशिया मछली को उन जगहों के पानी में छोड़ा है जहां डेंगू के मरीज पाए गए। पीएम किसान के लाभार्थी को सस्ते दर पर मिल रहा है लोन। केंद्र सरकार ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान योजना के तहत हाल ही में इसकी नवी किश्त जारी कर दी। इस योजना का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद तो मिलती ही है, साथ ही सरकार सस्ती दर पर लोन भी मुहैया कराती है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पीएम किसान सम्मान योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपस में लिंक है। इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर सरकार किसानों को सस्ती दर पर लोन उपलब्ध करा रही है। सेल में इन विभिन्न पदों पर बिना परीक्षा नौकरी पाने का गोल्डन चांस, जल्द करें आवेदन, मिलेगी अच्छी नौकरी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को खुशखबरी है। इसके लिए सेल ने डीईओ, नर्स, मेडिकल लैब टेक्नीशियन और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे सेल की आधिकारिक वेबसाइट sale.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए 20 सितंबर से 28 अक्टूबर 2021 तक वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जबलपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को जबलपुर आएंगे। वे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस आयोजन में गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान को याद किया जाएगा। देश की आजादी के लिए किए गए संघर्ष के लिए अमित शाह दोनों बलिदानियों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। सरसों के तेल की कीमत, बेहद बुरी खबर, राज्य में बढ़ रहे हैं सरसों तेल और दालों के दाम, कहां रुकना है। इस हफ्ते एक बार फिर से गैस की कीमतों में तेजी आई है। पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है। अब घुटनों पर सरसों के तेल का जहर डाले। जी हां, इस बार सरसों के तेल के लिए मध्यम वर्ग आंसू बहा रहा है। मार्केट में बाजार भाव पर सरसों का तेल 185 रुपए से 190 रुपए प्रति 900 ग्राम पैकेट पर चला गया। गनी सरसों का तेल भी 160 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अब मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ेंगे हेडगेवार दीनदयाल उपाध्याय के विचार, कांग्रेस ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश के मेडिकल स्टूडेंट अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के विचार पढ़ेंगे। नए सत्र से मेडिकल छात्रों के फाउंडेशन कोर्स में संघ के संस्थापक केशवराव बलिराम हेडगेवार और बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय सहित महर्षि चरक, आचार्य सुश्रुत स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को शामिल किया जाएगा। सरकार ने छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए देश के विचारकों के सिद्धांत और वैल्यू बेस्ड मेडिकल एजुकेशन को साथ मिलाने का प्लान तैयार किया है। मॉनसून फिर से सक्रिय है। 5 संभागों में येलो अलर्ट, 3 दिन तक होगी तेज बारिश। मध्य प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। मानसून सिस्टम के सक्रिय होने से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रविवार को झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि लो प्रेशर का एरिया बनने से प्रदेश में आने वाले 3 दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। प्रदेश में 1 जून से लेकर सितंबर के महीने तक सामान्य से 8% कम बारिश हुई। 5 संभागों के जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। सीएम शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के केस, खतरे की घंटी, कांटेक्ट ट्रेसिंग करें। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ना संकेत है कि हम सावधान हो जाएं, ये खतरे की घंटी है। जन जागरूकता की गतिविधियों में कमी नहीं आनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो वो अस्पताल जाकर परामर्श ले। जिन जिलों में संक्रमण के मामले आ रहे हैं उन पर नजर रखी जाए, कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। वे कोरोना नियंत्रण संबंधी बैठक में बोल रहे थे। बैठक में स्वास्थ्य आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने बताया कि शनिवार को प्रदेश में 22 प्रकरण आए। पीएनबी का धमाकेदार ऑफर, खाता धारकों को मिल रहा 10 लाख रुपए का फायदा। देश के बड़े बड़े बैंक अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए नए नए ऑफर्स देते रहते हैं, जिन्हें लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारक हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े ही काम की है। पीएनबी अब अपने ग्राहकों के लिए कई खास ऑफर लेकर आया है। ग्राहक आसानी से 10 लाख रुपए तक का फायदा ले सकते हैं। बैंक की तरफ से ग्राहकों को कई तरह के क्रेडिट कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, फिर डीए बढ़ा रही सरकार।
कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार ने मई 2020 में महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया था। हालांकि जुलाई में इसमें 11% की पिछली 3 किश्त जोड़ी गई। इससे पहले तक 17% की दर से कर्मचारियों को डीए मिल रहा था। लेबर मिनिस्ट्री की ओर से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी करने के बाद से कर्मचारियों का डीए बढ़ने की आस जगी है। इस इंडेक्स में 1.1 अंक का इजाफा हुआ है, जिससे ये 121.7 पर पहुंच गया। आधुनिक तकनीक और मशीनों से होगा बांधों की सिल्ट निकालने का काम। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने बांधों की घटती उम्र और बढ़ती सिल्ट को लेकर कहा कि जल्द ही आधुनिक तकनीक और मशीनों से बांधों की सिल्ट निकालने का काम शुरू होगा। इस तकनीक से बांध को खाली नहीं करना पड़ता। सिल्ट निकालने के बाद उनकी जलभराव की क्षमता से बढ़ती है, साथ ही उम्र भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि प्रयोग के तौर पर इसकी शुरुआत बरगी बांध से की जा सकती है। ये जानकारी उन्होंने पत्रकार वार्ता में दी। पेट्रोल डीजल आज 5 सितंबर का रेट। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में तेल के दाम हुए कम। सरकारी तेल कंपनीज आज 5 सितंबर 2021 दिन रविवार को तेल की कीमतें स्थिर नहीं हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में आज तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। भोपाल में पेट्रोल 109.63 रुपए प्रति लीटर और डीजल 97.43 रुपए प्रति लीटर के रेट पर बिक रहा है। देखा जाए तो 1 सितंबर को राज्य में तेल के दाम कम हुए थे। इलेक्ट्रिक कार की तेज हुई डिमांड। अगस्त में हुई सबसे ज्यादा बुकिंग। एमजी मोटर्स की ZS EV भारत में बिकने वाली चुनिंदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से एक है। हाल ही में इस इलेक्ट्रिक SUV की डिमांड में बढ़ोतरी देखी गई। कंपनी की माने तो अगस्त महीने में MG ZS EV को अब तक की सबसे ज्यादा बुकिंग मिली। MG मोटर इंडिया के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव छावा ने बताया कि अगस्त में कार ने 700 बुकिंग का आंकड़ा पार कर लिया। उन्होंने इस बात की घोषणा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की। एमपी पुलिस ने निकाली सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां। मध्य प्रदेश पुलिस ने सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थी एमपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.mppolice.gov.in के जरिए 27 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 27 अगस्त 2021 से जारी है। कुल 60 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत निकाली गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mppolice.gov.in पर जारी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में चिकित्सा के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर NP मिश्रा का निधन। राजधानी में स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के पूर्व डीन और मेडिसिन के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर NP मिश्रा का रविवार सुबह सिविल लाइन स्थित उनके निवास पर निधन हो गया। वो 90 वर्ष के थे। पिछले दिनों जीभ में कैंसर की वजह से उनकी सर्जरी की गई थी। तब से वो अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन से पूरे चिकित्सा क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।